फाइनली गाइज आपका 12th का रिजल्ट, जिसका सबसे ज़्यादा बेसब्री से आपको इंतजार था, 12th का रिजल्ट फाइनली आ गया है। और बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू मेरे को मैसेज में दीदी रिजल्ट, अब क्या करूँ तो उस सारे प्रॉब्लम को देखते हुए फाइनली मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आ गई हूँ। 2 पार्ट में रहने वाली है वीडियो। बिलो 60% वाले स्टूडेंट के लिए जिनका 12th में बिलो 60% आया, दूसरा 60 से 80% आया है, उसके लिए सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो देखो, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो बिलो 60 पर एडमिशन्स प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को नहीं पता होता वो तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अगर आपके बिलो 60% और जेईई में इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आया है तो कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आप एकेटिव काउंसलिंग के अकॉर्डिंग एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से जीएल बजाज, एनआईटी, एकेजीसी, गलगोटिया कॉलेज, जो कि आपने काफ़ी नाम सुना होगा। इन सारे कॉलेज, जाने माने कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपका 12th में 60% आया है और जेईई मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है, तभी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि और ये इनकी एकेटिव काउंसलिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट, अगर मैं जो आगे मैं बात करने वाली हूँ वो उन सारे कॉलेजेस के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका बिलो 60% आया है 12th में एंड जेईई मेंस में कुछ खास परफॉर्म उन्होंने किया नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आगे कॉलेजेस बताने वाली हूँ। वैसे तो लिस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि अगेन स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, बट अभी कुछ ही कॉलेजेस को मैं बता सकती थी, वो मैं बता रही हूँ। आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करके मुझे अपना प्रेफरेंस बताओ, कितना बजट है वो बताओ, अपना लोकेशन बताओ, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में सजेस्ट करूंगी। बाकी इन सारे ही कॉलेज में कूपन कोड सिस्टम भी चलता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि 1 नहीं 3 नहीं 2 नहीं 3-4 कॉलेज में फॉर्म फिल करेंगे, और वो 3-4 कॉलेज में फॉर्म फिल करेंगे, 5-6 हज़ार उनके चले जाएंगे। बट इसीलिए कॉलेजेस कूपन कोड सिस्टम भी लगाता है। अगर आप 3-4 कॉलेज में फॉर्म फिल करने जा रहे हो जहां आपके 5 से 6 हज़ार लगने वाले थे, वहां आपके 2 से 3 हज़ार में काम हो जाएगा। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज मुझे कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है IILM गुड़गांव, जो कि लोकेशन की बात करूँ गुड़गांव में लोकेटेड है, UGC AICTE अप्रूव्ड है। फीस इसकी 12 लाख तक बीटेक की देखने के लिए मिली है। प्लेसमेंट इसकी हाईएस्ट गई थी 24 लाख पर एनम एंड एवरेज इसकी 6 से 7 लाख जाती रहती है। अब देखो, फीस की वैसे तो 12 लाख देखने के लिए मिली है, बट इस स्कॉलरशिप भी लगती है। वो स्कॉलरशिप कैसे लगती है उसके लिए मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अपना 12th का स्कोर बताओ, उसके बेसिस पर जेईई मेंस में अगर आपने इनरोल किया है, परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पर जितनी भी स्कॉलरशिप लग पाएगी कॉलेज की तरफ से वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। एडमिशन प्रोसेस इसमें सिंपली आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट फॉर्म फिल करते टाइम अगेन आपका 12th का रिजल्ट आ गया है तो आप बहुत डेस्परेट होगे, जल्दी से जाओगे और गूगल फॉर्म फिल करने लगोगे, बट उस टाइम पे आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर दोगे जो कि शायद क्योंकि इतने सारे फॉर्म फिल करेंगे बच्चे तो शायद कॉलेज नहीं देखे और आपका ऑफर लेटर जनरेट नहीं कर पाए। तो ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करना, उन झंझट में मत पड़ना, मुझसे थोड़ी गाइडेंस ले लेना। आप एक काम करना, जैसे ही फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो मुझसे मैसेज कर लेना, दीदी मैं फॉर्म फिल करने का सोच रहा हूँ, गाइड कर दो कि मैं मिस्टेक ना कर दूँ, तो वो मैं गाइड कर दूँगी। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका बिलो 60% आया है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है IILM मतलब आपका एग्ज़ाम ले, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा, उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर जनरेट होगा। अब उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे होता है, वो सब के लिए मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पर आप KR मंगलम को टारगेट कर सकते हो, जो कि गुड़गांव हरियाणा में लोकेटेड 2013 में एस्टैब्लिश हुआ था, UGC AICTE अप्रूव्ड है। फीस इसमें 10 लाख तक देखने के लिए मिली है, बट इसमें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। स्कॉलरशिप भी बहुत तरीके की होती हैं, मतलब वुमेन स्कॉलरशिप और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कॉलरशिप। उसके लिए मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। जितना भी मेरा नोन में कांटेक्ट है जिनके थ्रू मुझे पता लगा है वो मैं सब आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करूँ, उसका हाईएस्ट 56.6 लाख देखने के लिए मिला है और एवरेज इसका 6 लाख के अप्रॉक्सीमेट देखने के लिए मिलता रहता है हमेशा, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट अगेन मिस्टेक्स अवॉइड करना। डायरेक्टली जाके आप हड़बड़ी में गलत सलत फॉर्म फिल नहीं कर देना, क्योंकि स्कॉलरशिप्स का भी बहुत सारे फॉर्म में ऑप्शन दे रखा होता है, वो आप गलत कर दोगे तो आपका स्कॉलरशिप भी नहीं लग पाएगा, ठीक है। फॉर्म फिल कर दिया और फॉर्म फिल करने के बाद वैसे तो डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका बिलो 60 में भी बहुत कम परसेंटेज आया है तो हो सकता है वो एंट्रेंस एग्जाम ले, तो
एक काम करना, मुझे अपना परसेंटेज बता देना, मैं देख के बता दूंगी कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है या फिर डायरेक्टली एडमिशन दे रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी। लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है बेनेट यूनिवर्सिटी। इस पे भर के आपने रिव्यूज़ देखे होंगे और मैंने भी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था, 60 एकड़ का कैंपस है, ग्रेटर नोएडा में ये लोकेटेड है। फीस इसकी 16 लाख तक गई है और इसमें स्कॉलरशिप भी लगती है। बट स्कॉलरशिप के लिए भी अगेन क्या होता है, ये जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देंगे, और ऑब्वियसली अब 12th का रिजल्ट आ गया तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप हड़बड़ी में जाओ और गलत मिस्टेक्स कर दो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे और आपका ऑफर लेटर ही जनरेट ना हो पाए। तो उसके लिए आप गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगी। अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, मैं बता दूंगी भाई ऐसे ऐसे मिस्टेक्स मत करना, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऑफर लेटर नहीं आ पाएगा, फिर आप अगले साल दोबारा एग्जाम देना, ठीक है। तो आप फीस इसकी 16 लाख तक देखने के लिए मिली है। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 1.37 करोड़ का, एंड एवरेज इसका 8 से 9 लाख जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका बिलो 60% में भी काफ़ी कम आया है, तो हो सकता है और ऐसा होगा कि आपका इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू के बेसिस पर आपका ऑफर लेटर निकलेगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टूडेंट से क्या पूछे गए हैं, तो उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं जितना भी पॉसिबल होगा आपको गाइड कर दूंगी। कम टू द नेक्स्ट कॉलेज, 4th क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की में लोकेटेड है, UGC AICTE अप्रूव्ड है। बीटेक के लिए आप टारगेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है क्योंकि ये टेक्निकली ही ज़्यादा मतलब फोकस्ड है, मतलब अपडेटेड सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करता है ना, अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ये फोकस करता है, तो इसलिए आप इसको टारगेट कर सकते हो। फीस भी इसमें 1.6 लाख पर ईयर तक देखी गई है, बट इसमें स्कॉलरशिप भी बहुत तरीके की लगती हैं। अब जैसे कि अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो एडमिशन के टाइम पे इनका एक क्यू केयर नाम का एग्ज़ाम होता है। क्यू केयर अगर आपने दिया तो उसमें ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उस एग्ज़ाम को देने के, जैसे कि बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि मिनिमम कुछ % का होता है प्लेसमेंट, इतना मिनिमम 4 लाख पर एनम का मिनिमम प्लेसमेंट देंगे ही देंगे हर स्टूडेंट को, अगर आपने वो क्यू केयर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो। अब जैसे कि ये ऑफ़र कर रहे हैं, इस तरह का कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ डिफ़िकल्टी लेवल तो होगा ही उस एग्ज़ाम का। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने, मेरे कुछ नोन में है जो कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपको हेल्प चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उन्होंने कैसा एग्ज़ाम दिया था, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप अगर कांटेक्ट करके मुझे पूछोगे, अगर आप चाहोगे तो मैं या तो नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी या फिर आपको डायरेक्टली बता दूँगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो ठीक है, आप एडमिशन प्रोसेस भी इसमें सिंपली फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, डायरेक्टली ऑफर लेटर आ जाएगा। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 33 लाख पर एनम का, ना एवरेज इसका 6 से 7 लाख अप्रॉक्सीमेट जाता रहता है। लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, RIT, जो कि वो भी रुड़की में लोकेटेड है। ओवरव्यू की बात करूँ, रुड़की में लोकेटेड है, 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था, NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है। फीस इसमें 6 से 7 लाख देखने के लिए मिली है। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 18 लाख पर एनम का, ना एवरेज इसका 5 से 6 लाख जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, इसमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपका बिलो 60% में भी काफ़ी कम मतलब % आया, तो हो सकता है कि इनका इंटरव्यू हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि दीदी इस पर्टिकुलर टाइम के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है क्या, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी, उसके बेसिस पर डायरेक्टली ऑफर लेटर आ जाएगा। और देखो, इस कॉलेज में ना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लगता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के बाद पढ़ना चाहते हो, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। बाकी यही थे कुछ ऐसे कॉलेजेस, और इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं अवेलेबल दिल्ली NCR में भी एंड आउट ऑफ दिल्ली NCR में भी, जो कि बिलो 60% पर आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी मतलब आपको बचा सकते हैं आपकी फील्डिंग सेट होने से। बात तो सही है। तो एक काम करो, मुझे मैसेज करो अपना लोकेशन, अपना प्रेफरेंस एंड अपना 12th का स्कोर, ठीक है। उसके बेसिस पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो होगा वो मैं आपको सजेस्ट कर लूँगी, आपकी फील्डिंग सेट होने से बचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।